दोस्तों, आज की कहानी कुछ न कुछ आपको ज़रूर सीख देगी, क्योंकि जो टैटू बनवाने का फैशन चल रहा है इस समय, लोगों को दीवाना बना रहा होता है। चाहे मर्द को देख लीजिए या औरतों को देख लीजिए, फैशन इस कदर हावी हो गया है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं और फैशन के दौर पर वो अंधे होते जा रहे हैं कि किसके सामने कहाँ फैशन बनवाना और किससे बनवाना, किससे नहीं बनवाना है, ये किसी को दिखाई ही नहीं देता है। लेकिन इसका शिकार ज़्यादातर महिलाएं हो रही हैं, लड़कियां हो रही हैं। फैशन के दौर पर कोई अपने पीछे हिप में बनवा रहा है, तो कोई अपनी जांघों पे बनवा रहा है, तो कोई अपने सीने में बनवा रहा है, तो कोई अपनी नाभि में बनवा रहा है, कोई कहाँ बनवा रहा है। लेकिन किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि उसके जीवन में कि हमें कहाँ बनवाना चाहिए या कहाँ नहीं बनवाना चाहिए। किसी को कुछ मतलब नहीं है, बस फैशन है, बस बनवाए जा रहे हैं। ऐसे ही दो महिलाएं होती हैं जो इनका शिकार हो जाती हैं, और असल में जो उनकी ज़िंदगी में होता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि जो टैटू बनाने वाला उनके साथ ऐसा कांड कर देता है कि जीवन में वो कभी दोबारा किसी के पास नहीं जाएंगे अब टैटू बनवाने के नाम पर। कहानी बहुत ही उत्तेजित करने वाली है। आपको कुछ न कुछ सीख ज़रूर मिलेगी, इसलिए कहानी के अंत तक बने रहिए। और कहानी स्टार्ट करने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कहानी बहुत ही रोमांचित है दोस्तों। आज की कहानी ये उत्तर प्रदेश की जो एक ज़िला होता है लखनऊ, लखनऊ से दो लड़कियां जो है अपने रोजगार की तलाश में दिल्ली जाती हैं और दिल्ली कनॉट प्लेस के आसपास जो है रूम लेकर रहने लगती हैं। लेकिन वो शाम को ऐसा समय होता है 4 से 5 बजे का, और वो कनॉट प्लेस जो है स्थित घूमने के लिए निकलती हैं। जब वहाँ देखती हैं तो कोई अपने बॉयफ्रेंड के साथ, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, कोई अपनी पत्नी के साथ, कोई और किसी के साथ जो है घूमते टहलते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं। देखने का नज़ारा ही कुछ अलग होता है। लेकिन कनॉट प्लास के एक पास में एक दुकान होती है जहाँ कई महिलाएं टैटू बनवा रही होती हैं। तो ये भी जब वहीं घूमते हुए तो एक महिला को देखती ही नज़र आ जाता है कि वो अपने सीने के पास टैटू बनवाई होती है, और वो जो कपड़ा पहनी होती है वो आधा दिख रहा होता है और आधा छुपा होता है। तो कहीं न कहीं ये जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, जिसका नाम पायल होता है, एक का नाम कनिका होता है। पायल और कनिका बहुत अच्छी दोस्त होती हैं, बचपन से एक साथ पढ़ी, एक साथ लिखी और एक साथ बैठना उठना आना जाना सब होता था। दोनों के बॉयफ्रेंड होते हैं, दोनों उनके साथ घूमते रहते थे, लेकिन जो दोनों की जानकारी होती सब शेयर करते, एक दूसरे के पास शेयर करते थे। काफ़ी अच्छी दोस्त होती थी। लेकिन जब दोनों के दिमाग में आता कि आई चलिए टैटू बनवाया जाए, और टैटू बनवाने के लिए जैसे उस दुकान में प्रवेश करती हैं तो वहाँ देखती हैं कि कई महिलाएं हैं और एक दो पुरुष भी आ जाते थे, लेकिन 90% महिलाएं ही उस टैटू को बनवाने का शौक़ रखती थी। वो देख रही थी कि दुकान में सिर्फ एक लड़का है जो लगभग 28 से 30 साल का लड़का है, वो टैटू बनाने वाला होता है, लेकिन कोई महिलाएं नहीं होती हैं। उस दुकान में वो लड़का ही बनाता, लेकिन बड़ी सफाई से बनाता था, जो हर लड़कियां दीवाना होती थी उसकी टैटू को। तो उसी समय जो है ये लोग पहुंच जाती हैं और कहती हैं कि भैया हमें भी टैटू बनवाना, क्या हमारे भी टैटू बना दोगे? तो वो कहता है ठीक है मैडम जी बैठ जाइए, लेकिन अभी 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि अभी 2 लोग हैं, 2 महिलाएं हैं, उसके बाद तीसरा नंबर आपका आएगा। तो कहती ठीक है, कहें आप तब तक घूम आइए, कहें नहीं हम बैठे हैं यहीं। दुकान में वो बैठ के देखती हैं, जैसे ही वो महिला का टैटू बना रहा होता, वो भी 22-23 साल की लड़की होती है, वो अपने निजी अंगों में टैटू बनवा रही होती सीने के पास जो है, क्योंकि उसका पेशा बन गया था। महिलाएं फैशन का इस कदर दीवाना हो गई थी कि टैटू बनवाने का जो है जगह भी नहीं निर्धारित कर पाती थी कि कहाँ बनवाना चाहिए, कहाँ नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि फैशन का दौर है। भाई उसका काम है बनाना, आप जहाँ चाहोगी वहाँ वो बना देगा, और उसका ये पेशा है, धंधा बन चुका था। तो वो अपने निजी अंग में एक महिला जो है बनवा रही होती है। तो ये दोनों बैठकर देखती रहती हैं, ये भी नहीं समझ पाती कि हम लोग कहाँ बनवाएं टैटू, इनके भी दिमाग के विचार में ये नहीं आता है। लेकिन बस बैठे बैठे वही सोच रही कहाँ बनवाया जाए, कहाँ ना बनवाया जाए। तब तक वो अगली महिला का बना देता है। फिर जो दूसरी महिला लेती है उसका जो है हिप पर बनाता है, जांग के पीछे जो है हिप पे बनाता है। हिप पे बनाने के बाद जो है
अब इनको भी थोड़ा शर्म आ रही थी कि मतलब अनजान आदमी है, इसके सामने हम कैसे अपने कपड़े उतारेंगे, कैसे बनवाएंगे। लेकिन कहीं न कहीं सामने से देख रहे हैं कि सब लोग आते हैं, बनवाते हैं, उतार चले जाते हैं। फिर ये सोचता है कौन ये हमारा जान पहचान का है, और सबका देख रहा है तो हमारा देखने में क्या जाएगा, क्योंकि उसका पेशा यही बनाने का धंधा, उसका तो बना रहा तो बना रहा है। तो ये भी महिलाएं जो है उससे पूछती हैं कि हमें निजी अंग में बनवाना, ऐसी जगह बनवाना कि कोई देख ना पाए। तो कहते ठीक है मैडम, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो श्याम रहता है वो कहता ठीक है, उस दुकानदार का नाम था श्याम। तो श्याम कहता है ठीक है मैडम, हमें कोई दिक्कत नहीं, बस आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप जहाँ चाहें हम वहाँ बना देंगे। तो कहती है, जो पायल रहती है वो कहती है देखिए मुझे निजी अंग में अपने बनवाना है, आप मेरे सीने पे बना दीजिए। जैसे ही कपड़ा वो महिला हटाती है, वो श्याम जो है उसकी बनावट को देखकर दीवाना हो जाता है। कहीं ना कहीं बनाया तो बहुत होगा, लाखों लोगों को बनाया होगा, क्योंकि 8 साल से उसकी दुकान प्रॉपर चल रही थी। लेकिन ऐसी महिला वो पहली बार देखा था, जो उसके निजी अंगों का उभार था, साइज था और बनावट थी, कसा बदन, और हाइट भी अच्छी खासी होती है। वो उसी का दीवाना हो जाता है, बनाता है। उसके यंत्र जो है निकलते हैं, लेकिन हाथ धरता जैसे करंट लगता है, तुरंत फिर पीछे हटा लेता है। जो पायल होती है बोली क्या हुआ, बोलती मैडम बनाया तो हमने बहुत है, लेकिन आपके शरीर में रखते जिसे करंट लगता है, पहली बार ऐसा हमें हो रहा है, एहसास हो रहा है। बोला ऐसा कैसे हो सकता है। तो कहती है अगर जैसे मैं कोई आपके निजी अंग में हाथ हाथ से पकड़ूंगा तो आपको दिक्कत तो नहीं होगी। बोलती नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप बनाइए बनाइए। वो उसके निजी अंगों को एक हाथ से पकड़ कर दूसरे हाथ से बनाता है। अब उसका बनाते बनाते जो है कहीं ना कहीं उसका मौसम भी बन जाता है। लेकिन दोस्तों जो सामान होता है उसका जो है अंदर अंदर फनफना रहा होता है, और उसको लगता है कि अब ये बनाना उना छोड़ के पहले इसी को बना दिया जाए, फिर जो है बनाया जाए। लेकिन अब वो गाहक होती है इसलिए उसे कुछ कह नहीं पाता है, और वो बनाना स्टार्ट ही रखता है। लेकिन अंदर से उसका जी मचलता चला जा रहा था, कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन अंदर अंदर वो दीवाना होता चला जा रहा था। फिर उसके बाद जब जब निजी अंग पे ऊपर बना देता है, फिर जब नीचे की बारी आती है कहती है अब नीचे बना दो। नीचे भी निजी अंग में बनाना है, लेकिन जैसे वो नीचे पैंटी सरकाती है तो वो इस कदर पागल हो जाता है, जैसे उसकी आंख ही बंद हो जाती है कि पहली बार कोई महिला आई है, हमने तो बनाया बहुत है, लेकिन इस महिला के आगे सारी महिलाएं फेल हैं। तो कहीं ना कहीं तब तक पायल की नज़र उसके निजी अंगों पर पड़ जाती है, और वो कहती है पायल कि क्या हुआ भाई साहब, अंदर का जी मचल रहा है क्या, कुछ करने का मन कर रहा है क्या। कहे नहीं 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 मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। कहे देख के तो ऐसा लग रहा है कि अंदर कोई फनफना रहा है जो बाहर निकलने का इच्छुक है, और कुछ अंदर जो है यौवन सा तड़प रहा, हिलोरे मार रहा है। तो वो कहते नहीं नहीं, कहे देखिए अच्छा मैं अंदर तब बनवाऊंगी, पहले आप जो है जो बाहर महिला बैठे उसको बुला लीजिए। तो वो जो रहता है वो कनिका को बुलाने जाता है, कनिका बाहर बैठी होती है। तो कनिका को जैसे ही बुला कर लाता है, बुलाने के बाद जो है पहले पहले इसके बना दीजिए। अब उसको बनाता है, उसके भी उस निजी अंग में, वो भी कहती है मेरा निजी अंग बनाओ ताकि कोई आदमी जो है मेरे घर का ना देख पाए। तो जो कि अंदर ढका रहे हमेशा, नहीं घर के लोग पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे। तो वो भी अपने निजी अंगों पे बनवाती है। उसका भी वो देख कर दीवाना हो जाता है, तड़प जाता है। तड़पने के बाद जब निजी अंगों के उभार को देखता है, बनाता है, तो कहीं ना कहीं वो पागल सा होने लगता है, और यही सोचता है कि काश जो है ये सामान वामान फेंक के पहले दिल को ठंडा कर लिया जाए, तब बनाया जाए। लेकिन अब वो ग्राहक होती है, उसे कुछ वो कह नहीं पाता है, उसकी अंगों को बार बार टच करता है और बनाता है। बनाने के बाद जो है जब वो फिर नीचे की बनाने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं कनिका कहती है कि पायल पहले तुम बनवाओ। तो पायल कहती है कि देखिए एक बात है, जो शरीर में करंट दौड़ रहा है, जो हिलोरे मार रही जवानी, इसकी तड़प बुझाने का समय आ गया है, और क्यों ना बुझा लिया जाए, क्योंकि कौन ये हमारा जान पहचान का है। तो जो कनिका रहती है वो कहती नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी, तुम्हें करना कर लो। तो पायल तो दीवाना हो जाती है उसके निजी अंगों को देखती कि जो इसका बनावट है निजी अंगों का बहुत ही बेहतरीन है, और अच्छा खासा लड़का है, और आज जी चाहता कि इसको बाहों में जकड़ लूं। तो जो कनिका कहती है कि आप कर लो, मुझे नहीं करना कुछ। तो वो पायल रहती है, वो करने के लिए तैयार हो जाती है और उससे कहती है। तो वो भी कहीं ना कहीं तैयार हो जाता है, लड़का जो दुकानदार होता है वो भी कहीं ना कहीं तैयार हो जाता है, और दोनों में संबंध चलता है आधा घंटे तक, जो है लमसम 20 मिनट तक। उसके बाद
जो कनिका रहती कहीं ना कहीं वो भी देखकर दीवाना हो जाती है, वो भी तैयार हो जाती, मचल जाती है, कहती है अब मेरे साथ भी, क्योंकि जो आग लगाई है तो बुझाएगा तू ही, और मेरे साथ भी करना होगा। फिर उसके साथ भी 10-15 मिनट करता है। दोनों करने के बाद जो है टैटू बनाती हैं। टैटू बनाने के बाद जो है अपना अपना पैसा देती हैं, चली जाती हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जो उसके साथ घटने वाला था उसका जो है वो अंदाज़ा भी नहीं लगा पाया था कि उसके साथ अब क्या घटने वाला है। दोस्तों जैसे एक हफ्ते बीतता है, उसके मोबाइल में मोबाइल नंबर भी ले लेते हैं कि जैसे हम किसी को भेजेंगे, कोई और ग्राहक आना चाहता है तो आप अपना नंबर दे दीजिए, हम भेज देंगे। तो नंबर दे देता है। उसके बाद जब वो जाती है एक हफ्ते बाद जो है उस सर्द उसके मोबाइल में मैसेज आ जाता है। जब मैसेज खोलता है तो हाय लिखता है। हाय लिखने के बाद जो है फिर कुछ देर बाद देखता है 5 लाख रुपए दे दीजिए, ऐसी 2 वीडियो भेज देता है जो साफ साफ न कोई एडिट उडिट की नहीं की गई थी, और साफ साफ उसमें जो है उस दुकानदार का चेहरा और पायल का चेहरा कुछ एडिट हुआ था, लेकिन जो दुकानदार का चेहरा वो एडिट नहीं हुआ था। 2 वीडियो भेज देती है और 5 लाख रुपए की डिमांड करती है। अब वो दुकानदार जो होता है वो पागल हो जाता है। उसके समझ में नहीं आता कि अब क्या किया जाए। जो सामने विपत्ति आ गई तो वो बहुत बड़ी होती है। वो कहता है मैडम मेरे पास इतने पैसे है नहीं, मैं 2 लाख रुपए दे पाऊँ, मेरे पास मौजूदा हालत में है, 2 लाख रुपए ले लीजिए और वीडियो डिलीट कर दीजिए। कहते ठीक है 2 लाख रुपए दीजिए। करोल बाग के आसपास वो कहीं बुलाती है और वहीं पे जाकर उसे 2 लाख रुपए देता है और उसी के सामने वो वीडियो डिलीट भी करती है। लेकिन जैसे ही एक हफ्ता बीतता है फिर सर दे 2 वीडियो और आ जाती है। अब वो जब वो बात करता है कि मैडम हमने 2 लाख रुपए दिए थे, आपने वीडियो डिलीट कर देते हैं। कहे भैया 5 लाख रुपए की बात हुई है, भूल गए क्या? 5 लाख रुपए, 2 ही लाख तो दिए, अब 3 लाख बाकी है। तो अब वो घबरा जाता है, इतने पैसे वो कहाँ से पाए। फिर किसी तरह व्यवस्था बनाता है, अगल बगल से पास पड़ोस से मांग कर जो है उधार भी लाख खान रुपए लेता है, क्योंकि इतने पैसे होते नहीं, सब खर्च में चले जाते हैं। कहीं ना कहीं वो लाख खान उधार लेता है और कुछ दोस्तों यारों से लेता, कुछ ब्याजू पर 1 लाख रुपए लिया था, कुछ दोस्तों यारों से मांग कर पैसे की व्यवस्था बनाता है। 3 लाख रुपए बना लेता है। 3 लाख रुपए बनाने के बाद फिर जो है स्थान चुनते हैं और वहाँ बुलाया जाता है। तो वहाँ पायल और कनिका दोनों आते हैं। दोनों के मोबाइल से उस समय पैसे लेते वक्त जो है वीडियो सारे डिलीट कर दिए होते हैं। उसको अब सुकून हो गया था कि चलिए अच्छा कब वीडियो चला गया, अब जो है मैं ऐसा आज के बाद किसी कस्टमर के साथ ऐसा नहीं करूँगा। जो होनी थी वो हो गई, अनहोनी जो गलती हो गई अब किसी के साथ नहीं करूँगा। लेकिन फिर जो उसके साथ हुआ वो और इससे ज़्यादा भयानक होता है। दोस्तों 1 महीने का समय बीतता है, फिर सर्द उसके मोबाइल में मैसेज आया, क्योंकि जब तक पैसा था वो खाई ऐश करी, पैसा ख़त्म हुआ, सर्द इसके मोबाइल फिर एक वीडियो आ जाती है वही न्यूड अवस्था में। अब ये देखकर पागल हो जाता है कि अब मेरे समझ में आता है मेरे पास पैसे है नहीं, अब कहाँ से इसकी व्यवस्था करूँ। ये मुझे ब्लैकमेल कर रही है। वो समझ जाता है कि अब ये ब्लैकमेलिंग का सिस्टम ये ख़त्म होने वाला नहीं है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन ये ब्लैकमेल का सिस्टम नहीं ख़त्म। वो जो है ऐसी लड़की के चक्कर में पड़ गया था कि वो उससे 4 गुना होती है, बहुत एडवांस लड़की होती है। वो तुरंत जो है थाने जाता है, थाने में एक FIR लिखाता है, सारी कहानी अपनी बयां कर देता है और गिड़गिड़ाने लगता है। तभी जो है थानेदार उसको 3-4 छप्पड़ लगातार जड़ देता है कि साले तेरी दुकान है, तेरा धंधा है, तू इसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इसी को पहले मारते पीटते हैं, उसके बाद कहते हैं चल ठीक है देखते हैं, चल उसको बुला, कल 1 लाख रुपए देना है तो बुला कल, और 1 लाख रुपए की व्यवस्था कर किसी तरह से, फिर देखते हैं। 1 लाख रुपए की व्यवस्था किस तरह करता है। और जो है वहीं एक जो है वो रहता है, एक पार्क में बुलाया जाता है और जैसे बुलाए वहाँ आसपास पुलिस की STF जो है एकदम सादे ड्रेस में खड़ी रहती है, जैसे कोई आम आदमी हो, फटे पुराने कपड़े में आसपास जो है बैठी रहती है और खड़ी रहती है। लेकिन इसको अंदाज़ा भी नहीं था पायल का कि आज मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, मैं दूसरे के जाल में फंस चुकी हूँ। जैसे जैसे मैं आज तक सबको फंसाती आई हूँ, आज मैं खुद उसका शिकार होने वाली हूँ, ये किसी को नहीं पता होता है। जैसे ही 1 लाख रुपए वो दुकानदार जो है उस पायल को देता है। पायल और कनिका आखिर दोनों होती हैं, लेकिन कनिका दूर होती है, पायल पास में होती है। पायल क्या वो पैसा जैसे ही देता है, पास में बैठा भिखारी के रूप में जो है STF खड़ा रह बैठा रहता है। सर से तुरंत पायल को पकड़ लेता है, अपनी बाहों में जकड़ लेता है कहीं भाग न जाए। उधर से 10-15 लोग आ जाते हैं और फिर उसके जो है कनिका भी दूर में खड़ी रहती है। वो इशारा कहता है कि वो भी एक लड़की है, उसको जो है उसको तुरंत जो है दौड़ के जो है आगे गेट पर जो है पकड़ लेते हैं। कहीं ना कहीं अब दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद जो है थाने में लाया जाता है। थाने में खूब धुलाई उसकी जमकर होती है महिला पुलिस के द्वारा। लेकिन जब ये लोग सब समझ जाते हैं थाने में
ये महिला कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग करती थी और ये धंधा चलाती थी, ऐसे ब्लैकमेल करके बड़े बड़े लोगों को फंसाती थी, फंसा कर जो है अच्छी मोटी रकम वसूलती थी। तो आप जानते हो पुलिस वाले होते हैं, रात भर उसकी भी ऐसी जो है तैसी कर देते हैं, सुबह उसकी पतलूनी टट्टी पतलून हो जाती है, ढीली हो जाती है, और उसके बाद जो है कई धाराओं में केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जब उनके घर वालों को पता चलता है तो शर्म से उनकी सर झुक जाता है और पूरे मोहल्ले में थू थू होने लगती है। माँ बाप जो है ऐसी कामना करते हैं काश पैदा होने से पहले लड़की मर जाती। ऐसी लड़की का क्या करें हम, जिसे पालने पोसने में कोई कमी नहीं की, पैसों की कोई कमी नहीं की, पढ़ाने लिखाने में सारी दिक्कतों का सामना करते हुए उन्हें पढ़ाया लिखाया, अब स्टैंड कर दिया, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारी लड़की इस कदर इतनी गलत निकल जाएगी। दोस्तों जीवन में कितना आगे निकल जाएगी किसी को नहीं, कोई नहीं पता होता है। आजकल का ये फैशन के चक्कर में लोग अंधे होते जा रहे हैं कि क्या करना क्या नहीं करना है। पैसा कमाने का भी जरिया कितना अलग है, कितना हट कर है, लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि यहाँ तक इस कदर लोग गिर जाएंगे पैसे कमाने के चक्कर में। कहीं न कहीं उस दुकानदार की भी कमी थी जो खुली मनमानी छूट दे देता है और उसी का वो शिकार भी हो जाता है। दोस्तों आपके जीवन में कहीं अगर ऐसा हुआ है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि तमाम तरह से लोग जो फंसाने वाले मिल जाते हैं। ब्लैकमेलिंग का धंधा आजकल जोरों पे है, तो आप भी कहीं ना शिकार हो जाइए, इसलिए बहुत ही सावधानी से रहिएगा। आज की कहानी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि कहानी हम आपको हर तरह की लाते रहते हैं। दोस्तों आज की कहानी ये रही आपके सामने, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना परिवार का ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।